तुम्हें कल रात को मैंने सब कुछ समझाया था, उसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। जानबूझकर ही तो एफर्ट करनी चाहिए। वो बेकार में इतना फील कर रही हैं। बेकार में? तुमने सुना नहीं ताई अम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया कि उनके दिए हुए कपड़े तुम्हें पसंद आए, मगर अम्मी के दिए हुए कपड़े उनकी बहू ने रिजेक्ट कर दिए। तो इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? और प्लीज फहद, आप तो इन सब बातों से असर मत लें। अगर मेरी माँ ने असर लिया है तो समझो मैंने असर लिया है। अगर मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी माँ को खुश रखो। मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ। क्या कोशिश कर रही हो तुम नाज़ी? आंख में आंख डाल के तो बात नहीं कर सकती हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारा शौहर हूं कि गैर नहीं हूं? सच सच बताओ, किसी और से मोहब्बत करती थी ना तुम? आप फिर वही बात कर रहे हैं। अगर गलत कह रहा हूं तो कह दो कि झूठ बोल रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो। देखिए, जो भी था वो पहले था, अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब कोई था और तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी, धोखा दे रही थी मुझे। फहद प्लीज अब मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। ठीक है आंटी, मैं फिर आपको निकलने से पहले फोन करूंगा। सब ठीक तो है ना बेटा? जी जी, सब खैरियत है, सब ठीक है। देखो बेटे, अगर हमारी बेटी की कोई बात तुम्हारे अब्बा को बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा बस जरा गुस्से के तेज है और मैंने उनको शाजिया के प्लान के बारे में नहीं बताया था, शायद इसीलिए थोड़ा नाराज हो गए। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? प्लीज। बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे बगैर इतने दिन शाजिया अपने मैके में रहेगी। अगर उसने जिद की है तो मैं... नहीं, ये शाजिया की जिद नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है। और मैंने सोचा है कि मैं उसको बहुत जल्दी बुला लूंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी। खुदा हाफिज। किस दिन का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? 2 कौड़ी की इज्जत कर दी आपने मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत है क्या? वाह भाई वाह। बेटा बाप की इज्जत ना करे और बाप बेटे की इज्जत करे। बीवी जा रही है घर से, ये तो आपने मुनासिब ही नहीं समझा मुझे बताना। क्यों? ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, मैं इसके बारे में जो मर्जी फैसला करूं। अच्छा, तो ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी किसी से मिले या ना मिले। आप क्यों इस तरह की बातें करते रहते हैं हर वक्त? इसलिए कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। भूल जाते हो तुम ये। एक बात और कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तुम अपनी मां से नहीं मिल सकोगे। आप फिक्र ना करें, मैं भी उस वक्त तक पाकिस्तान में कदम नहीं रखूंगा जब तक आपकी पाई अदा नहीं कर देता। बीवी को लेके जा रहे हो तुम, पैसे बचेंगे तो वापस करोगे ना? ये आप मुझ पे छोड़ दें। मेरी इतनी अच्छी नौकरी है कि मैं अपनी बीवी को भी अफोर्ड कर सकता हूं और आपके पैसे भी अदा कर दूंगा। हेलो, हाँ बोलो सलमान। क्या? देख लिया ना, कितना इतरा रहा था, निकल गई ना सारी भूख। लग गई ना बाप की बद्दुआ, और लगवा बाप की बद्दुआ उसे। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता वो आदमी जो बाप की बद्दुआ खाता है। और खिला उसे हलवे, और खिला उसे खाने। सारी अकड़ निकल गई ना रामजादे की। तुम्हारा ऑफिस फोन किया? किसे फोन करूं? ऑफिस ही बंद हो गया। वापस अमेरिका चले जाते ना, वहाँ नई नौकरी तो मिल जाती। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पे था, उनका दिया हुआ वीजा था, नहीं जा सकता अमेरिका, बंद हो गया ऑफिस। अचानक ऑफिस कैसे बंद हो सकता? ऐसे ही होता है अमेरिका में। आप एक दिन ऑफिस जाते हैं रोज की तरह और टेबल पे आपको पिंक स्लिप पड़ी हुई मिलती है। पिंक स्लिप? जी हाँ, 1 महीने की तनख्वाह देके छुट्टी कर दी जाती है आपकी। वहाँ तो ऑफिस की छुट्टी हो गई है। वहाँ रहता तो शायद कोई जॉब तलाश भी कर लेता, लेकिन अब तो वीज़ा के बगैर वहाँ जाना ही नामुमकिन है। तुम उठो, पैकिंग करो, चलो। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं हम फौरन। ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते मुइज़? तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन तो फिर चलो। कहाँ रहेंगे हम? कहीं भी रह लेंगे। मैं अपने दोस्तों की तरफ रह लूंगा, तुम अपनी अम्मी के यहाँ रह लेना। अम्मी की तरफ मैं क्यों रहूँ? जब तक घर नहीं मिले हम यहीं पे रह लेंगे। कांट यू सी, मैं जहन्नुम से निकलना चाहता हूँ, तुम पीछे पड़ी हुई हो कि मैं यहीं रहूँ। चलो उठो।
करो पैकिंग। शमी, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे अरे एक मिनट बात तो सुनो। जी। मैं ये कह रही थी कि रजिया इस बार बहुत महंगे तोहफे लेके आई मेरे लिए, अब जवाबन मुझे भी देने पड़ेंगे। अम्मी, आपने पिछली बार भी उनको काफी महंगे तोहफे दिए थे। हाँ, लेकिन वो तो पिछली बार की वजह से दिए थे ना। इस बार जो तोहफे लाई है उनका जवाब तो मुझे देना होगा। अम्मी, मैं सारी तनख्वाह आपको हाथ में ला के दे देता हूँ, मुझे तो हिसाब का मालूम नहीं है। ये जानता हूँ कि पिछली दफा जो तोहफे दिए गए थे वो महंगे थे। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब है लोग ठीक ही कहते थे कि अगर बेटे की शादी जल्दी कर दो तो वो हिसाब मांगने लग जाता है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में रख दिया करो, मैं उसी से मांग लिया करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, खुदा न खास्ता आप बहू से पैसे मांगेंगी? तो और क्या करूं फिर। और पिछली बार जब मैंने तोहफे खरीदे थे तो तुमने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे तनख्वाह के अलावा। अम्मी, तब मुझे बोनस मिला था, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा, तो तुम ये करो कि भाई मेरे ये 2 कंगन ले जाके बेच दो। अपना सारा जेवर तो मैंने तुम्हारी बरी में दे दिया, अब ये 2 बचे, मुझे कुछ पैसे ला दो ताकि मैं अपनी इज्जत का कुछ ख्याल कर लूं। अम्मी, इसको आप वापस पहन लीजिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। अब मैं किसी से उधार तो नहीं मांग सकता ना। सुनिए अम्मी, मेरी सलामी के कुछ पैसे हैं, अगर आप। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 2-3 लाख तो होंगे। अम्मी, आप इससे पैसे मत लीजिएगा, मैं करता हूँ कुछ। सुनिए, आप कुछ खा के तो जाए प्लीज। नहीं खाना है मुझे। अरे सो गई क्या? नहीं अम्मी, मैं सो तो नहीं रही थी, बस थोड़ा थक गई थी। खैर, मैं तो 2 बार कमरे में आई थी, मुझे तो लगा सो रही हूँ, खराटों की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा, मुझे इससे क्या, तुम जागो या सो, मैं क्यों बुरी बनूँ। हाँ, ये बताओ, ये आज फहद को क्या हुआ था? इस लहजे में हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने अपनी बीवी से बात नहीं की। तुमने कुछ कहा है? अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा होगा, वरना मेरे बेटे की ऐसी तरबियत नहीं है भाई। और हाँ, तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, तभी हर बात तुम्हें बताती हूँ। अब देखो ना, जिस तरह तुम घर को रखती हो, अगर कोई देख ले तो क्या सोचे कि 3-3 माओं ने पाला हुआ है, होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है, और फिर भी देखो फुड़ापा किस कदर है। बहरहाल